बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सेट थ्योरी का आगाज़ करेंगे और इस पहले लेक्चर में हम सेट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सेट्स की डेफिनेशन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और सेट्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। A well-defined collection of distinct objects or elements is called a set. सेट क्या होता है? एक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड भी हो और उसके एलिमेंट्स क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। बेसिकली सेट कलेक्शन को कहते हैं, लेकिन उस कलेक्शन का वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है और उसके एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सेट्स को हम मैथमेटिकली डिनोट करेंगे तो उसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। इस कोर्स में हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी डिनोट किए जा सकते हैं। इस तरह लैटिन वर्ड्स हैं उनसे भी, लैटिन अल्फ़ाबेट से उनसे भी डिनोट किया जा सकता है। सेकेंड रिमार्क है, लेट ए बी अ सेट एंड एक्स बी एन ऑब्जेक्ट और एलिमेंट ऑफ ए। ए हमारे पास कोई सेट है और एक्स स्मॉल एक्स उसका एलिमेंट है। देन सिम्बॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? सिम्बॉलिकली हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू। और अगर एक्स ए में कंटेन नहीं कर रहा, ए का एलिमेंट नहीं है, देन वी राइट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा। सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक्सप्रेस करने के, लिखने के तीन तरीके हैं। जो पहला तरीका है, जो पहला वे है, मेथड है डिस्क्राइब करने का, उसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव वे या डिस्क्रिप्टिव मेथड। और इस मेथड में हम एक कनेक्शन को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट कलेक्शन। तो हमने क्या कर दिया, इसके हमें पता है कि इसमें नेचुरल नंबर पहले 5 1 2 3 4 5 का जिक्र हो रहा है। हमने उसको एक सेंटेंस से क्या किया? डिस्क्राइब किया। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ अ सेट। सेकंड जो मेथड है टेबुलर वे या टेबुलर फॉर्म, तो उसमें हम क्या करते हैं? सेट के एलिमेंट्स का इंदराज करते हैं। सेट के एलिमेंट्स को हम उसमें लिख देते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके। तो अगर हम देखें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स थे, उन्हीं को अगर हम लिखेंगे तो हम वी कैन राइट 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे सेट्स के एलिमेंट्स को टैब किया, राइट किया। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं टेबुलर वे, जो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर वे। इसमें हम क्या करते हैं? इन दिस वे वी डिस्क्राइब अ सेट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड लेटर्स। हम सेट को सिंबल्स और लेटर्स के ज़रिए क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को हम एक्सप्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक्स कहें, तो सेट के एलिमेंट्स क्या है? एक्स है। फिर ये कहा कि एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? क्योंकि सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो हमने कह दिया एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, दिस एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। और फिर हमने ये भी कहा कि क्या सारे नेचुरल नंबर? नहीं, पहले 5। तो मैंने उस पर कंडीशन लगा दी है 1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 5। एक्स जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और 5 पे क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन, सेट को एक्सप्रेस करने के लिए। सो ये और ये हम अपने कोर्स में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, कभी कभी हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं। अब हम सेट की डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्जांपल से ही वो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम सेट की डेफिनेशन को गौर से देखें तो उसमें दो बातें हैं। एक वर्ड है वेल डिफाइंड और दूसरा वर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट तो बड़ा ऑब्वियस मीनिंग है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है, वो रिपीट नहीं होते, एक सेट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? तो बाय वेल डिफाइंड वी मीन that one can easily understand which elements belongs to a set and which element does not. Well defined का मतलब यही होता है कि सुनने वाले को आसानी से पता चल जाए कि सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं। फॉर एग्जांपल when we say, जब हमने ये कहा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली 1 से लेकर 5 तक आ गया। क्यों?
क्योंकि नेचर नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं और फर्स्ट 5 बोला हुआ है तो 5 तक जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड हुआ और इसके अंदर एलिमेंट रिपीट भी नहीं होते, इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ BS मैथ सेकेंड सेमेस्टर इज अ सेट। अब इस केस में करंट सिनारियो में ये BS मैथ सेकेंड सेमेस्टर का अगर हम ले लें क्लास तो जाहिर बात है उसमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और वो स्टूडेंट वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन जो है क्या है, वेल डिफाइंड है, तो इस कलेक्शन को भी हम क्या कहेंगे, सेट है। नंबर सेकंड है द कलेक्शन ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1 इज अ सेट। 1 से ग्रेटर नंबर का सेट, 1 से ग्रेटर नंबर का कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि इसको हम इजीली राइट कर सकते हैं, इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 1 से बड़े नंबर्स का सेट अगर हम बोलेंगे वो तमाम नंबर्स इसमें आ जाएंगे जो 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, और इसको हम मैथमेटिकली सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं ऐसे x such that x is greater than 1। अब यहाँ ये डिफाइन नहीं है कि x नेचुरल नंबर है कि रियल नंबर है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि वो नहीं है तो हम इसको यूँ लिखिए। तो वो तमाम नंबर चाहे रैशनल हो, गैर रैशनल हो, रियल हो, जो भी जो 1 से ग्रेटर हो, इसका मतलब इसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। तो ये जो सेट है ये भी क्या है, कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसको हम सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इज सेट। पाकिस्तान के प्रोविंसेस का कलेक्शन, और जिसे सबको पता है उनके नाम, तो वो ये भी इस तरह से हम आसानी से इसको जज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन है ये भी क्या है, सेट है। कलेक्शन ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है वो भी क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ न्यू कार्स इन लाहौर इज़ नॉट अ सेट। अगर हम ये कहें लाहौर की नई गाड़ियों का कलेक्शन, अब ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो न्यू वर्ड है ये वेल डिफाइंड है। न्यू से हम क्या मतलब है, क्या 2023 मॉडल जो है वो न्यू कहलाएंगी, या 2022 मॉडल वाले न्यू कहलाएंगी, या जो आज परचेज की गई है रोड पुतली है वो न्यू है, कल परचेज की गई थी वो न्यू है। तो वर्ड न्यू है, ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ड इंटेलिजेंट है ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट का कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है और डिफरेंट लोगों के नज़दीक इंटेलिजेंस का डिफरेंट क्राइटेरिया। कोई मार्क्स ज़्यादा आने को इंटेलिजेंस कहते हैं, कोई चीज़ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की जो जल्दी अंडरस्टैंड करने की सलाहियत होती है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। कोई जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट क्लास में उनको इंटेलिजेंट मान सकता है। तो इंटेलिजेंट के डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। कोई जिनका IQ लेवल थे वो इंटेलिजेंट होंगे, तो डिफरेंट क्राइटेरिया है इंटेलिजेंस को जज करने के लिए। सो वी कैन नॉट डिक्लेयर समवन एज इंटेलिजेंट, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सली इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कोई ख़ास फिक्स नहीं है, इसलिए कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, द कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स। अब टॉल स्टूडेंट अगर हम बोलेंगे जो वर्ड टॉल है ये वेल डिफाइंड नहीं है, बल्कि ये भी फजी वर्ड है, क्योंकि टॉल हर एक के नज़दीक जो है वो जो हाइट की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए जो टॉल होंगे वो अगर 6 फीट होंगे तो टॉल होंगे, कुछ लोगों के लिए अगर 4 फीट तक भी हाइट है तो भी उसको टॉल मार सकते हैं। तो जो हाइट का कंसेप्ट है ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कंसेप्ट नहीं है। ऐसे कलेक्शन पर हम सेट डिक्लेयर नहीं करते। ये थी सेट की डेफिनेशन, उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और